Thank you, sir. So much. கொஞ்சம் உள்ள சார் இன்னும் கொஞ்சம் பேக் இன்னும் பேக்ல சார் கொஞ்சம் சார் கொஞ்சம் பேக் கொஞ்சம் பேக் சார் இந்த கொஞ்சம் பேக்ல நல்லா சூப்பர் சார் சொல்லுங்க சார் சி சார் செகண்ட் நியூராலஜிஸ்ட் இப்போ பண்ணாங்க லேடி ஆனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் நான் கிட்ட போயிடலாம் அதான் சொன்னேன் No. Sir. सब बीमारी का अलग-अलग न्यूरोलॉजी का एवं राजस्थान समाज एवं आयोजित इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय राज्यपाल महोदय, from the beautiful state of Assam to our vibrant city of Vellore. His visit Madam Governor, Mr. Secretary, हॉस्पिटल को जिस ऊंचाई पर लाए हैं और आधुनिक जो सुविधाएं किसी भी अच्छे से अच्छे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हो सकती है, उसको आपने यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है। आपको और आपके सारे डॉक्टर्स की टीम को जो परिचय मुझे कराया, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान से अच्छे डॉक्टरों को आपने यहाँ लाने का प्रयास किया, उसके लिए आपको मुझे भी आज यहाँ एक का ओपनिंग करने का मौका दिया। मैं आपका आदरणीय जीवी संपत जी का, भाई नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय राजेंद्र जी जो हमारे समाज के सबसे वरिष्ठ, राजेश जी सबसे वरिष्ठ, जब परिचय कराया तो 110 साल पहले वेलूर में उनका आना हुआ। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आपकी कर्म शक्ति को भी सलाम करना पड़ेगा
कि वास्तव में आपने इस लंबी यात्रा में जिस प्रकार के अनुभव किए और जिस प्रकार से ऊंचाई प्राप्त करने का प्रयास किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आप सब राजस्थानी बंधुओं ने मुझे अपना परिवार का सदस्य मान करके जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत कर्जदार महसूस करता हूँ। जो प्यार आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में यहाँ विभिन्न समाजों के लोग भी उपस्थित हैं जो राजस्थान से आए हैं। मैं सोचता हूँ कि आपने आज यहाँ सामूहिक इकट्ठा होकर के मेरा और मेरी धर्मपत्नी जी का जो स्वागत किया है, वो ये सोच करके कि मैं आपका पीयर पक्ष का आदमी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्यतः मैं बहुत सामान्य परिवार से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने जीवन के सब उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था जो मैं बार बार कहता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के संपर्क में आ गया और जो कुछ भी आज मेरे में है वो सब उनकी देन है और उसके कारण से मैं जीवन को ठीक रास्ते पर ला सका। किसी व्यक्ति को ठीक बनाना है तो उसकी पेरिफेरी को ठीक बना दो, व्यक्ति अपने आप ठीक बन जाता है, उसकी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर उसकी पेरिफेरी ठीक नहीं है तो व्यक्ति का निर्माण नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि आप लोग इतने दूर आकर के भी आपने अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से यहाँ के लोगों के साथ जिस प्रकार से आप घुल मिल गए, जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है, वास्तव में आपको बहुत बहुत एक तरह से अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस लंबी यात्रा में हम क्योंकि राजनेता हैं तो हम बोलते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। पर डॉक्टर, मैं सच्चाई को स्वीकार करने में मेरे कोई वो नहीं होता, और डॉक्टर लोग जो है ना बोलते कम हैं पर काम ज़्यादा करते। भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है और जिसको भी जरूरत पड़ जाती है वो ही इसका महत्व समझते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में जिस डॉक्टरों की टीम के साथ मेरा आज परिचय कराया, उनमें से एक डॉक्टर जो सबसे वरिष्ठ आप मान रहे हो, वो मेरे राजस्थान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से ही डिग्री प्राप्त कर। इसका मतलब कि राजस्थान में भी कुछ करने की क्षमता है। पहले हमारे में कुछ साधनों का अभाव था, अब धीरे धीरे हम साधनों में परिपूर्ण हो गए। और मैं सोचता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण से कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, राजस्थान में 100% जिले आज मेडिकल कॉलेज हैं। मेरे अकेले शहर उदयपुर में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस दृष्टि से देश ने बहुत तरक्की की, लेकिन एक अभाव जो महसूस करता हूँ, मनुष्य का जैसा निर्माण होना चाहिए उस कारखाने में अभी हम कमजोर हैं और व्यक्ति जब तक नहीं बनेगा देश नहीं बन सकता। और मैं सोचता हूँ कि हम सब का ध्यान इस ओर आना चाहिए कि व्यक्ति कैसे ठीक बने, वो अपने बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज और देश के बारे में नहीं सोचता है तो वो कर्जदार मरेगा, कोई ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो मैं सोचता हूँ कि हम जिसके लिए यहाँ धरती पर ईश्वर ने हमको भेजा है वो किसी विशेष काम के लिए भेजा है। ये मनुष्य स्वरूप ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत पुण्य के बाद इस आकृति में प्रभु आपको यहाँ भेजता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस आकृति में आने के बाद भी अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। मैं सोचता हूँ इस पर हम सब लोगों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आज आपने मेरे यहाँ स्वागत किया तो ये तो मेरे पद का किया, मेरा स्वागत तो मेरे कर्म से ही होगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मेरा सही सम्मान वही है। तो
तो मैं एक छोटा सा अध्यापक, स्कूल अध्यापक के रूप में रहा और इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में पार्टी हमारी कुछ भी हो सकती है, पर राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति को सारी जनता को अपनी जनता समझ करके उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। किसी पार्टी विशेष में उनसे चुने जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन चुनने के बाद हम एमएलए और एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो सारी जनता के बनते हैं, किसी पार्टी के नहीं रहते। इस बात को ध्यान में रख करके आदमी अगर काम करता है तो उसे भी आनंद का अनुभव होता है और वास्तव में हम अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से निभा सकते हैं। मैं सोचता हूँ आज आपने इकट्ठे होकर के डॉक्टर साहब आपने जिस प्रकार का सम्मान दिया है, तो हॉस्पिटल मैंने देखा है, हम लोगों ने भी कोशिश की हमारे हॉस्पिटल को भी सब प्रकार के साधनों से, लेकिन कई चीज़ें आपके यहाँ जो आपने कर ली वो अभी हम इतने वर्षों तक अपना मेडिकल कॉलेज 64 से चलाने के बाद भी उसमें अभी तक हम स्थापित नहीं कर पाए। जो सिस्टम आपने यहाँ डेवलप किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि मानव की सबसे बड़ी सेवा का ही रास्ता ये है और इसीलिए डॉक्टर को इतना मान और सम्मान मिलता है। डॉक्टर कभी रिटायर्ड नहीं होता है, हम सब रिटायर्ड हो जाते हैं। डॉक्टर अंतिम समय तक अपने काम में लगा रहता है और उसके काम का उपयोग होता है। तो मैं सोचता हूँ जिस प्रोफेशन को आपने लिया है और आपको और आपके परिवार को और आपके मित्रों को धन्यवाद कि आपने वास्तव में इतने कम समय में इस प्रकार का हॉस्पिटल खड़ा हो जाना, ये सामान्यतः बहुत मेडिकल में अब तक मैंने देखा नहीं जो आपने यहाँ करके दिखाया है। और आज मेरा सौभाग्य है कि वेलूर की धरती पर मैं नारायण का उसमें भी आया हूँ। मैं सोचता हूँ ये पहला मैंने मंदिर देखा, उसकी व्यवस्था देखी, उसका कैंपस देखा है। भगवान के प्रति जिस प्रकार का अनन्य भाव पैदा करके एक व्यक्ति ने जिस प्रकार का खड़ा किया है, ये शायद कैंपस भी मेरे को देखने में पहली बार मिला। इतने कम समय में इस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, तो वास्तव